नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जो अपना चैनल है, इस चैनल पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि अपने भारतीय इतिहास से होने वाली है। और भारतीय इतिहास के अंदर हम लोगों ने आधुनिक भारत से पढ़ना प्रारंभ किया था। आधुनिक भारत के अंदर हमारे द्वारा पीछे की 3 क्लासों के अंदर चर्चा की जा चुकी है, जो कि आप लोगों को आपके अपने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया जाएगा। जो भी आपकी क्लासें हैं आप लोग वहां से देख सकते हो। दोस्तों, आप लोग आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा की जितनी भी वीडियो हैं उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पीछे की क्लासों के अंदर दोस्तों हम लोगों ने जाना था पहली क्लास के अंदर कि जो अपना इतिहास है वो होता क्या है, किन किन शब्दों से मिलकर के जो इतिहास शब्द है उसका निर्माण हुआ है, इतिहास के कितने प्रकार होते हैं, कौन इतिहास के जनक कहलाएं, जिसके अंदर हम लोगों ने विश्व इतिहास के जनक को पढ़ा, भारतीय इतिहास के जनक को पढ़ा। इसी प्रकार से दोस्तों हमने अगली क्लास के अंदर आधुनिक भारत के पहले ही टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ किया था, जो कि अपना रहने वाला है यूरोपियों का आगमन। और यूरोपियों के आगमन में मैंने आप लोगों को सबसे पहले पुर्तगाली पढ़ाए, जो कि पुर्तगाल से आते हैं। उसके बाद मैंने आपके सामने डचों के बारे में चर्चा की। उसके बाद दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग यूरोपियों के आगमन के अंदर अंग्रेजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अंग्रेज की, जो कि दोस्तों ब्रिटेन या फिर हम लोग कह सकते हैं इंग्लैंड के निवासी थे, और उनके द्वारा अपने भारत से क्या किया जाता है, व्यापार। अंग्रेज अपने भारत के अंदर आते हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेज हैं ये अपने भारत की जो सत्ता है इसके ऊपर अपना आधिपत्य क्या कर जाते हैं, स्थापित। तो आज हम लोग इनकी व्यापारिक गतिविधियों की चर्चा करने वाले हैं कि अंग्रेजों के द्वारा अपने भारत से किस किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों से व्यापार किया गया है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेजों के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करने वाले हैं। दोस्तों ये अपना यूरोपियों के आगमन में रहने वाले हैं अंग्रेज, जिनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। ये कहां के रहने वाले हैं, या तो हम कह सकते हैं ब्रिटेन, या फिर दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, इंग्लैंड। यहां के रहने वाले हैं कौन है, अंग्रेज। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजों की, तो यहां पर जो घटना घटित होती है अंग्रेजों से संबंधित उसके अंदर दोस्तों सुनना, यहां पर एक अंग्रेज यात्री होता है, और जो अंग्रेज यात्री है इस यात्री का नाम आएगा दोस्तों ड्रेक। क्या नाम है इसका, ड्रेक। और ये जो ड्रेक है दोस्तों ये यहां पर घूमने के लिए निकला हुआ है, और ये जो ड्रेक है ये घूमने के लिए कहां पर निकला हुआ है, केप ऑफ गुड होप। दोस्तों केप ऑफ गुड होप की यात्रा पर निकला हुआ है कौन है, ड्रेक। इसके बारे में हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि जो केप ऑफ गुड होप है ये दक्षिण अफ्रीका का एक द्वीप हुआ करता था, और इस दक्षिण अफ्रीका के द्वीप केप ऑफ गुड होप को ही हम हिंदी में आशा अंतरिक्ष द्वीप के नाम से जाना करते हैं। और इसकी खोज 1487 में हो चुकी थी, जिसकी खोज करने वाले कौन थे, बार्टोलोमियास। और अगर हम लोग बात करते हैं केप ऑफ गुड होप की, यहीं से दोस्तों पुर्तगालियों के आने जाने का रास्ता हुआ करता था। मैंने आपको बताया था कि जो वास्को डिगामा है वो वास्को डिगामा इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते कहां पर आया था, भारत। अब यहां पर दोस्तों भ्रमण कौन कर रहा है, ड्रेक, जो कि अंग्रेज है। और ये जो ड्रेक है जो कि केप ऑफ गुड होप पर भ्रमण पर निकला हुआ है, इस केप ऑफ गुड होप पर इस ड्रेक को दोस्तों पुर्तगालियों का एक जहाज आता दिखाई देता है। और पुर्तगालियों का जो जहाज है दोस्तों इस जहाज को लूटता है, और ये लूटने वाला कौन होगा, अंग्रेज ड्रेक। इस अंग्रेज ड्रेक ने जब इस जहाज को लूटा
जिससे दोस्तों पुर्तगाली भारत से और कहां जाते थे, पुर्तगाल। इस जहाज के अंदर इस ड्रेक को काफी सारी क्या मिलती है, धन संपदा। और धन संपदा के साथ में दोस्तों ये जो ड्रेक है, इस ड्रेक को इसी जहाज में एक क्या मिल जाता है, नक्शा। नक्शा अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं क्या, मैप। और इस नक्शे के ऊपर एक बात लिखी हुई थी, पूरा का पूरा मानचित्र तैयार हो रखा था यहां। वो क्या था दोस्तों, यहां पुर्तगालियों ने लिख रखा था कि हम कौन से महाद्वीप से व्यापार करते हैं, एशिया। एशिया में जगह कौन सी है, इंडिया। और इंडिया को क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया। ये बातें लिखी हुई थी दोस्तों नक्शे के अंदर। और आने जाने का रास्ता बना हुआ था कि किस प्रकार से हम इंडिया में प्रवेश करते हैं। और ये जो नक्शा है वो अब किसके हाथ लग गया है, एक अंग्रेज, जिसका नाम क्या है, ड्रेक। इस ड्रेक ने क्या किया, इस धन संपदा को यहीं छोड़ा और नक्शे को उठा करके जो ये ड्रेक है, ये ड्रेक दोस्तों कहां आ जाता है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में आकर के इस ड्रेक के द्वारा 1599 में एक मीटिंग बुलाई जाती है। और ये जो मीटिंग है इसका नाम है ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। तो अगर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर है ये कहां घटित होती है, ब्रिटेन में। समय क्या रहने वाला है, 1599। और ब्रिटेन के व्यापारियों के द्वारा मिलकर के यहां विचार विमर्श किया जाता है कि हम सब व्यापारी जो भारत है, इंडिया, जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, वहां से क्या करेंगे, व्यापार। लेकिन दोस्तों जो ब्रिटेन है इसके अंदर कानून बना हुआ है। वो कानून क्या बना हुआ है, अगर ब्रिटेन वालों को किसी भी देश के साथ व्यापार करना है तो व्यापार की दोस्तों पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। और जो अनुमति है वो अनुमति कहां कहां से लेनी पड़ेगी, तो ब्रिटेन के अंदर नियम बना हुआ है कि व्यापार की पहले क्या लेनी है, अनुमति। और ये अनुमति दोस्तों पहले तो कहां से लेनी होगी, ब्रिटेन से। और दूसरा, जिस देश से ये व्यापार करना चाहते हैं अर्थात भारत, इस भारत से व्यापार की क्या लेनी होगी, अनुमति। पहले ब्रिटेन से अनुमति लेंगे, उसके बाद अनुमति कहां से लेनी होगी, भारत से। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन के अंदर इनको अनुमति कौन देगा, यहां पर कौन बैठा है ब्रिटेन में अनुमति देने वाला, तो दोस्तों इस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती है। और जो ब्रिटेन की महारानी है इनका नाम है एलिजाबेथ प्रथम। इस एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा व्यापार की क्या दी जाएगी, अनुमति, जो कि ब्रिटेन की इस समय क्या है, महारानी। और जो एलिजाबेथ प्रथम है दोस्तों, इसके द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को 15 वर्षों तक जो भी पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी देश हैं, उनके साथ व्यापार की क्या दे दी जाती है, अनुमति। और जब यहां पर दोस्तों ब्रिटेन की महारानी के द्वारा 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति दी जाएगी, तो यहां पर दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन में क्षेत्र है जो कि कौन सा है, लंदन। इस लंदन के अंदर दोस्तों यहां पर एक कंपनी की स्थापना करेंगे और ये कंपनी है, इसका नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको दोस्तों शॉर्ट में हम लोग EIC कह सकते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, लंदन के अंदर स्थापित की जाती है, इसको हम EIC के नाम से जाना करते हैं। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना होती है दोस्तों 31 दिसंबर 1600। अनुमति देने वाली कौन है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कितने वर्षों की, 15 वर्षों की। किन देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ। तो कंपनी का नाम भी क्या हो गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि दोस्तों पूर्व का मतलब क्या हो जाता है, ईस्ट, तो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई है ईस्ट इंडिया कंपनी।
इनको अनुमति मिल चुकी है ब्रिटेन से, कितने वर्षों की मिल चुकी है? 15 वर्षों की। अब दोस्तों इनको व्यापार कहां से करना है? भारत से। अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति कि अपने भारत के अंदर अनुमति कौन देगा। इस समय अपने भारत के अंदर कौन है, किसका शासन चल रहा है? इस समय दोस्तों जब इनके द्वारा एआईसी कंपनी बनाई गई है उस समय अपने भारत के अंदर मुगल काल चल रहा है, अर्थात मुगलों का शासन चल रहा है। और मुगल काल के अंदर जो शासक हैं इस समय अपने भारत में, उस शासक का नाम क्या है दोस्तों? अकबर। एक अच्छा क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन क्या है सुनना। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो किनका नाम बताना है? अकबर का। इनको ब्रिटेन से महारानी एलिजाबेथ ने क्या दे दी है? अनुमति। अब इनको अनुमति किससे लेनी है? अकबर से। तो अकबर के दरबार में दोस्तों एक दूत भेजा जाएगा और अकबर के दरबार में आने वाला जो दूत है इस दूत का नाम होगा रोल्फे फेंच। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर के दरबार में आने वाला दूत कौन है तो क्या नाम बताना है? रोल्फे फेंच। और ये जो रोल्फ फेंच है दोस्तों ये किस मार्ग से भारत में आता है? जल मार्ग से। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजों की तरफ से थल मार्ग से आने वाला कौन है तो यहां पर दोस्तों नाम हो जाएगा जॉन मेडन होल। जो जॉन मेडन होल है ये अपने भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो कि किस मार्ग से आया है? थल मार्ग से। दोनों बातें अलग अलग हो चुकी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जलमार्ग से आने वाला कौन तो किसका नाम बताओगे? रोल्फ फेंच का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है थलमार्ग से आने वाला कौन तो किसका नाम बताओगे? जॉन मेडन होल। अब यहां पर दोस्तों ध्यान देना, जो रोल्फ फेंच है वो किस मार्ग से आया है? जलमार्ग से। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अंग्रेज हैं इन अंग्रेजों के जहाज का नाम क्या था? और पीछे मैंने वास्को डिगामा के बारे में पढ़ाया था। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत में आया था। तो वास्को डिगामा के जहाज का नाम क्या था? पहले हम लोग अंग्रेजों के जहाज के नाम की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो अंग्रेजी जहाज है उसका नाम हुआ करता था रेड ड्रैगन। क्या नाम था अंग्रेजी जहाज का नाम? रेड ड्रैगन। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भी दोस्तों जहाज से आया है भारत के अंदर। तो ये जो वास्को डिगामा है इसके जहाज का नाम है साओ गैब्रियल। दोस्तों ध्यान देना यहां पर वास्को डिगामा के जहाज का नाम है साओ गैब्रियल और अंग्रेजी जहाज का नाम क्या आता है? रेड ड्रैगन। लेकिन हम लोग तो चर्चा कर रहे थे व्यापारिक अनुमति की कि भारत में मुगल बादशाह अकबर है, क्या इसके द्वारा अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? इसके बारे में सुनना दोस्तों आप लोग। यहां पर जो अकबर है ना, ये मुगल बादशाह अकबर अनपढ़ शासक जरूर हुआ है, लेकिन ये जो अकबर है ये दूरदर्शिता वाला शासक हुआ है। इसको पता है कि अगर मैंने अंग्रेजों को अनुमति दे दी तो अंग्रेज पूरे के पूरे भारत को खा जाएंगे, पूरे के पूरे भारत को लूट ले जाएंगे। इस कारण से दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के द्वारा व्यापार की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत से क्या किया गया था? व्यापार। तो फिर अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति देने वाला कौन है? इसके बारे में सुनना दोस्तों। अंग्रेजों को जो व्यापार की अनुमति देने वाला है वो आएगा यहां पर मुगल बादशाह जहांगीर, जो कि अकबर के बाद मुगल शासक के रूप में आता है। तो फिर अकबर कहां गया कि उसके बाद जहांगीर आया है? दोस्तों जो मुगल बादशाह अकबर है इस अकबर के बारे में बताया जाता है कि इसकी 25 अक्टूबर 1605 को क्या हो गई थी? मृत्यु। इस कारण से अगला शासक कौन बन के आता है? जहांगीर। अब इनको जो अनुमति है वो कौन देगा? जहांगीर। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे
कि जहांगीर के द्वारा अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि अकबर के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। इतना जरूर ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन है? अकबर, लेकिन अनुमति देने वाला बादशाह नहीं है। अब हम लोग चर्चा करते हैं जहांगीर की। दोस्तों, ये जो जहांगीर है, इस जहांगीर के दरबार में दूत भेजा जाएगा ब्रिटेन से। तो पहले हम ब्रिटेन की चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर अब कौन आ चुका है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस समय तो कौन थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। लेकिन अब हम लोग जहांगीर के शासनकाल के समय की चर्चा करते हैं। तो इस समय दोस्तों ब्रिटेन के अंदर सम्राट आ चुके हैं, और जो सम्राट है उस सम्राट का नाम है जेम्स प्रथम। अब ये जो सम्राट जेम्स प्रथम है, ये जहांगीर के दरबार में अपना दूत भेजेगा, और जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के दरबार में जो अपना दूत भेजा जाएगा, उस दूत का दोस्तों नाम सुनना, ये दूत है कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज दूत, तो किसका नाम बताना है? कैप्टन हॉकिंस का। और ये जो कैप्टन हॉकिंस है, ये जहांगीर से क्या लेने आएगा? व्यापार की अनुमति। अब हम लोग देखते हैं कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर व्यापार की अनुमति देगा या नहीं देगा। दोस्तों, ये जो कैप्टन हॉकिंस है, ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। लेकिन ये जो कैप्टन हॉकिंस है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये कैप्टन हॉकिंस कई भाषाओं का जानकार था। तो यहां पर जहांगीर के दरबार में आकर के जो कैप्टन हॉकिंस है, ये अपनी भाषाओं के बारे में बोलने लग गया। कभी तो यहां पर फ्रेंच में बात करे इससे जहांगीर से, कभी लैटिन में, कभी हिब्रू में। और ये जो कैप्टन हॉकिंस है, ये इस बात को भूल चुका है कि तेरे को व्यापार की क्या लेनी है? अनुमति। और दोस्तों, जो जहांगीर है, इस जहांगीर के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि दी जाती है, और ये जो उपाधि है इसका नाम है इंग्लिश खान। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिली, तो किसका नाम बताना है? कैप्टन हॉकिंस का। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देने वाला कौन है? तो किसका नाम बताना है? जहांगीर। और ये जो कैप्टन हॉकिंस, जिसको जहांगीर से अनुमति लेनी थी, ये इस बात को भूला बैठा है कि मेरे को अनुमति लेने के लिए भेजा था, और बिना अनुमति के जहांगीर के दरबार से वापस लौट जाता है। कौन? कैप्टन हॉकिंस। और बिना अनुमति के जो ये कैप्टन हॉकिंस है, इसके द्वारा दोस्तों भारत में फैक्ट्री लगा दी जाएगी, और ये जो फैक्ट्री है ये लगाएगा 1608 में, जो कि अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कहलाएगी। और ये प्रथम फैक्ट्री है, ये कहां पर लगाएगा? सूरत में। अब आप ये देखो, जहांगीर से बिना अनुमति के ये फैक्ट्री लगा रहा है, तो क्या ये जो फैक्ट्री है ये जहांगीर चलने देगा क्या? नहीं दोस्तों, ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री इसकी कैसी घोषित कर दी जाती है? अवैध। क्योंकि बिना अनुमति के इसने क्या लगाई है? फैक्ट्री। उसके बाद दोस्तों आगे चल करके एक जानकारी हमें और भी मिलती है फैक्ट्री को अवैध घोषित करने की। वो जानकारी क्या मिलती है कि भारत में अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं, और पुर्तगालियों ने क्या किया था? जहांगीर के कान भर दिए थे। कान किस प्रकार से भरे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पिता अकबर ने भी अंग्रेजों को अनुमति नहीं दी, आप भी अंग्रेजों को क्या नहीं देना? अनुमति। तो कान भरे जाने के कारण भी जहांगीर ने इस फैक्ट्री को कैसा घोषित कर दिया था? अवैध। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री ही क्या हो चुकी है? अवैध। अब कैप्टन हॉकिंस को लगने लगा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कैप्टन हॉकिंस जैसे तैसे करके जहांगीर से व्यापार की क्या ले लेता है? अनुमति। और व्यापार की अनुमति लेते हुए इस कैप्टन हॉकिंस के द्वारा
1611 में दोस्तों दूसरी फैक्ट्री लगाई जाएगी। तो ये अंग्रेजों की 1611 में भारत में दूसरी फैक्ट्री लगेगी। और ये जो दूसरी फैक्ट्री है ये किस क्षेत्र में लगेगी? मसूलीपट्टनम। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। इस मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री ये अंग्रेजों की प्रथम वैध फैक्ट्री कहलाती है। अब यहां पर क्वेश्चन देखना किस प्रकार से बन चुके हैं। अगर आप लोगों से सीधा क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामिनर कि अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कहां लगी, तो कहां बताना है? सूरत। लेकिन अगर एग्जामिनर स्पष्ट कर देता है कि अंग्रेजों की भारत में प्रथम वैध फैक्ट्री, तो कौन सी बतानी है? मसूलीपट्टनम। ये दोस्तों अवैध है, ये क्या है? वैध है। इसी के साथ में ये दूसरी फैक्ट्री हो जाएगी। कहां पर है? मसूलीपट्टनम में। उसके बाद दोस्तों आगे चल करके क्या होगा? यहां पर अंग्रेजों ने देखा कि यार पुर्तगालियों ने क्या किया था? जहांगीर के कान भरे थे और जहांगीर ने हमारी फैक्ट्री को क्या घोषित कर दिया था? अवैध। तो क्यों ना थोड़ा पुर्तगालियों को चेक कर लिया जाए। और पुर्तगालियों को चेक करने के लिए पुर्तगालियों के साथ एक युद्ध लड़ेंगे दोस्तों अंग्रेज। और ये जो युद्ध है इसका नाम होगा सुवेली का युद्ध। दोस्तों ये जो सुवेली का युद्ध है ये कब होगा? 1612 के अंदर। इस सुवेली के युद्ध में एक तरफ तो कौन रहेंगे? अंग्रेज। और दूसरी तरफ कौन रहेंगे दोस्तों? पुर्तगाली। एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरी तरफ हैं पुर्तगाली। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध लड़ा जा रहा है, सुवेली का युद्ध। इस सुवेली के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगालियों की बैंड बजा दी गई, अर्थात जो पुर्तगाली है वो क्या हो गए हैं? परास्त। कौन से युद्ध के अंदर? सुवेली के युद्ध में। अब दोस्तों आगे चल करके जो घटना घटित होगी अंग्रेजों से संबंधित, वो घटना सुनना कब घटित होती है, क्या घटना घटित होती है? दोस्तों आगे चल करके समय आ जाएगा 1615 का। और मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों की महारानी हुआ करती थी, ब्रिटेन की महारानी, जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। उस एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा सन 1600 के अंदर अंग्रेजों को 15 वर्षों के व्यापार की अनुमति दी थी। तो दोस्तों ये 15 वर्ष कब पूर्ण हो जाएंगे? 1615 में। इसका मतलब अंग्रेजों को दोबारा से व्यापार की क्या लेनी होगी? अनुमति। और अब अनुमति कौन लेगा? ब्रिटेन में कौन सम्राट है? भारत के अंदर किससे अनुमति ली जाएगी? अर्थात भारत में मुगल बादशाह कौन है? इन बातों की हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। देखना, अगर हम लोग बात करते हैं 1615 की, तो 1615 में ब्रिटेन में सम्राट हैं और वही सम्राट हैं जिसकी चर्चा हमने पीछे की। नाम है ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम। इसके द्वारा दोस्तों अनुमति के लिए दूत भेजा जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं अपने भारत की क्या स्थिति है, तो भारत में दोस्तों इस समय वो ही मुगल बादशाह हैं जिनका नाम क्या है? जहांगीर। अब यहां पर ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के दरबार में दूत भेजा जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं प्रथम दूत की, तो मैंने आपको बताया था कैप्टन हॉकिंस। यहां पर दोस्तों जहांगीर के दरबार में जो सम्राट जेम्स प्रथम है वो अपना द्वितीय दूत भेजेगा। और द्वितीय दूत के रूप में किसको भेजेगा? तो नाम आता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के द्वितीय दूत के रूप में कहां पर आएगा? भारत किसके दरबार में आएगा? मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। अब अगर हम लोग बात करते हैं जहांगीर की, दोस्तों जो जहांगीर है ये 1613 से लेकर के 1616 तक राजस्थान में रहा था। और जहांगीर इस समय राजस्थान में कहां बैठा है? तो जहांगीर इस समय आगरा या दिल्ली में नहीं है,
जहांगीर इस समय कहां है? राजस्थान में। और राजस्थान में दोस्तों किस जिले में बैठा हुआ है? अजमेर। और अजमेर के अंदर एक किला, एक दुर्ग बना हुआ है जो कि अकबर बनवा के गया है। इसका नाम ही क्या है? अकबर का किला। जिसका प्रयोग जो अकबर है वो अस्त्र शस्त्र रखने के लिए क्या करता था? तो अजमेर के इसी किले का नाम, इसी दुर्ग का नाम हमें मिलता है मैगजीन का दुर्ग। इस अकबर के किले में, इस मैगजीन दुर्ग में कौन बैठा हुआ है? जहांगीर। इधर सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना दूत भेज दिया, किसके पास? जहांगीर। तो जो सर टॉमस रो हैं और जहांगीर हैं, इन दोनों की दोस्तों मुलाकात कहां पर होगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, जहांगीर और जो सर टॉमस रो है, इनकी मुलाकात, दोस्तों मुलाकात को अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि सारा का सारा खेल मुलाकात का ही होता है। बिना मुलाकात में कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मुलाकात। अब देखो इनकी मुलाकात कब होती है और कहां होती है? अजमेर में अकबर के किले, जिसी को हम मैगजीन का दुर्ग कहते हैं। इनकी मुलाकात होती है दोस्तों 10 जनवरी 1616। सर टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात करता है 10 जनवरी को और कहता है कि पहले आपने व्यापार की क्या दे रखी थी? अनुमति पूर्वी क्षेत्र के साथ। अब आप बताओ अनुमति को आगे क्या करना चाहते हो? आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं? और अगर बढ़ाना चाहते हो तो किन किन क्षेत्रों के लिए बढ़ाना चाहते हो? तो यहां पर जो जहांगीर है ना, इसने कहा कि पहले आपको सिर्फ पूर्वी क्षेत्र की अनुमति थी, अब मैं आपका जो रास्ता है वो दक्षिणी क्षेत्र में भी खोल देता हूं। तो अब अंग्रेज दक्षिण और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में क्या करेंगे? व्यापार। और जब दोस्तों अंग्रेजों को दक्षिण क्षेत्र में व्यापार की अनुमति मिलेगी तो यहां पर अंग्रेजों के द्वारा अपनी फैक्ट्री लगाई जाएगी। और ये जो फैक्ट्री है दोस्तों, ये कब लगाते हैं? 1633 में, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र में व्यापार की अनुमति मिल चुकी है। तो इस फैक्ट्री का नाम होगा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की फैक्ट्री। और ये जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की फैक्ट्री है, ये दोस्तों कहां लगाई जाएगी? तो क्षेत्र का नाम होगा बालासेर। एवं इसी के साथ में दोस्तों नाम आ जाएगा हरीरपुरा। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था? अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कहां? सूरत। अंग्रेजों की भारत में प्रथम वैद्य फैक्ट्री कहां? मसूलीपट्टनम। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है अंग्रेजों की भारत में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की प्रथम फैक्ट्री, तो कौन सी बतानी है? बालासेर एवं हरीरपुरा। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। तो ये इनकी क्या हो जाएगी? प्रथम दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की फैक्ट्री। उसके बाद आगे चल करके अंग्रेजों के द्वारा 1651 में अपनी फैक्ट्री लगाई जाएगी। और ये फैक्ट्री कहां पर लगाते हैं? बंगाल। और बंगाल का दोस्तों बाजार कौन सा होगा? कासिम बाजार। बंगाल के कासिम बाजार में अंग्रेजों के द्वारा क्या लगाई जाएगी? फैक्ट्री। उसके बाद आगे चल करके अंग्रेजों के द्वारा एक क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया जाएगा। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसका नाम क्या होगा? मद्रास। अगर हम लोग बात करते हैं मद्रास की, यहां के राजा हुआ करते थे दरमोला। इससे दोस्तों मद्रास का ये पट्टा ले लेते हैं। और मद्रास का पट्टा लेते हुए अब अगला जो व्यापार का केंद्र बिंदु है अंग्रेज, वो किसको बनाते हैं? मद्रास। और इसी मद्रास के अंदर अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अंग्रेजों ने मद्रास में कौन से दुर्ग का निर्माण किया? तो ये जो दुर्ग है इसका नाम है दोस्तों सेंट जॉर्ज।
और ये जो सेंट जॉर्ज नामक दुर्ग है ये अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम दुर्ग है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत में प्रथम दुर्ग कौन सा है, तो किसका नाम बताना है? सेंट जॉर्ज का। इसकी जो स्थापना है वो कहां पर की जाती है दोस्तों? तो क्षेत्र कौन सा होगा? मद्रास। अभी तक हमने अंग्रेजों के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार 2 मिनट के लिए सुनना दोस्तों। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जो कि कब होती है? 31 दिसंबर 1600 को। कहां होती है? लंदन में। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। उसके द्वारा अंग्रेजों को 15 वर्षों की क्या दी गई थी? अनुमति। अगर हम लोग बात करते हैं कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई है उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन है? तो भारत में मुगल बादशाह कौन हुआ करते थे? अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला दूत कौन है? रोल्फ फ्रेंच है। जलमार्ग से आने वाला, थल मार्ग से आने वाला कौन है? जॉन मेडाने हॉल है। इसी के साथ में दोस्तों हमने पढ़ा कि अंग्रेजी जहाज का नाम क्या है? रेड ड्रैगन है। और वास्को डिगामा के जहाज का नाम क्या है? साओ गैब्रियल। उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने चर्चा की कि अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से भारत से व्यापार की अनुमति ली गई। तो अपने भारत में मुगल बादशाह कौन आ चुके हैं? जहांगीर, क्योंकि अकबर की 1605 में मृत्यु हो चुकी है। और जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा अपना एक दूत भेजा गया और उस दूत का नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस, जो कि कई भाषाओं का जानकार था। और वो इस बात को भूल बैठा था कि तुझे क्या लेनी थी? अनुमति। और जहांगीर ने उसको किसकी उपाधि से नवाजा था? इंग्लिश खान। बिना अनुमति के अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई। 1608 में कहां लगाई है? सूरत में। तो उनकी कैसी फैक्ट्री हो गई? अवैध। प्रथम अगर वैध फैक्ट्री की चर्चा करते हैं मसूलीपट्टनम में। अगर प्रथम दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की फैक्ट्री की चर्चा करते हैं बालासेर एवं हरीरपुरा, जो कि कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर। इसी के साथ में आगे हम लोगों ने चर्चा की कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा है? सेंट जॉर्ज है। कहां पर बनाते हैं ये? मद्रास के अंदर। इसके आगे की दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा आगे चल करके किस प्रकार से क्या कार्य किया जाता है भारत के अंदर। दोस्तों आगे चल करके जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों के द्वारा एक घटना घटित की जाएगी और ये जो समय है ये समय होगा 1661 1662। 1661-62 में दोस्तों क्या घटना घटित होती है इसके बारे में सुनना। 61-62 के अंदर कैटरीना की शादी होगी दोस्तों। कैटरीना को जानते हो आप सभी? बिल्कुल जानते होंगे। तो अब हम लोग किसकी शादी कराएंगे? यहां कैटरीना की। इधर ध्यान देना दोस्तों, किस प्रकार की घटना घटित होगी यहां? तो यहां पर आएगी पुर्तगालियों की राजकुमारी, और जो पुर्तगालियों की राजकुमारी है दोस्तों उसका नाम क्या है? कैटरीना। अरे दोस्तों कैटरीना से ध्यान में रखना कैथरीन। किसको ध्यान में रखना है? कैथरीन को। एक तरफ तो पुर्तगालियों की राजकुमारी है कैथरीन और दूसरी तरफ दोस्तों अंग्रेज हैं। और जो अंग्रेजों का व्यक्ति है उसका नाम है किंग्स चार्ल्स सेकंड। किंग्स चार्ल्स सेकंड दोस्तों। एक तरफ पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन, दूसरी तरफ है अंग्रेजों का किंग्स चार्ल्स सेकंड। और यहां पर दोस्तों जो मामला है ना, वो मामला क्या सेट होता है? तो यहां पर मामला सेट हो गया है प्रेम प्रसंग का। पुर्तगालियां की छोरी अंग्रेजा का छोरा ने दिल दे बैठी। अब हो गई यहां समस्या। इस बात की जानकारी किनको लगी? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने अपनी पुत्री कैथरीन को काफी समझाया कि देख बेटा, जो अंग्रेज है ना वो अच्छे नहीं हैं। ये पीछे 1612 में स्वेली के युद्ध में हमारी बैंड बजा चुके हैं। लेकिन कैथरीन ने कहा डैडी जी गुस्ताखी माफ की जाए, लेकिन अब अगर विवाह होगा तो किससे होगा? किंग चार्ल्स सेकंड से, नहीं तो विवाह ही नहीं होगा। अब यहां पर लगने लगा पुर्तगालियों को कि यार छोरी मानने वाली नहीं है।
छोरी जाएगी, विवाह करेगी, इसके साथ भाग के जाएगी, लव मैरिज करेगी। इससे अच्छा है इसका विवाह कर दिया जाए, क्योंकि वैसे जाएगी तो इज्जत खराब होगी। तो यहां पर दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह किससे किया गया था? किंग्स चार्ल्स सेकंड से। और दोस्तों जो विवाह है ना वो ऐसे ही नहीं होता है, विवाह में क्या देना पड़ता है? दहेज। और यहां पर दोस्तों पुर्तगालियों ने एक क्षेत्र पर अधिकार कर रखा था, जिस क्षेत्र का नाम क्या है? बंबई। और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में अंग्रेजों को क्या उठाकर दे दिया? बंबई, जैसे कि इनके बाप का हो। भाई बंबई तो हमारे भारतीयों का था ना, व्यापारिक गतिविधियां जरूर संचालित करते थे पुर्तगाली, लेकिन अब जो ये बंबई है ये किसके अधिकार क्षेत्र में जा चुका है? अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में। किसके कारण? दहेज के कारण, जो कि पुर्तगालियों ने किनको दिया है? अंग्रेजों। अब दोस्तों यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए कि जो ये बंबई है, इस बंबई की स्थापना करने वाले कौन हैं? अर्थात बंबई के संस्थापक कौन हैं? तो यहां पर दोस्तों बंबई के जो संस्थापक हैं उसमें नाम आता है गैरोल्ड आंगियार। गैरोल्ड आंगियार के द्वारा बंबई की क्या की जाती है? स्थापना। बंबई के बारे में बताने का दोस्तों मेरा यही एक उद्देश्य था कि मैं आपको बंबई के संस्थापक की तरफ लेके जाऊं। और बंबई के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो कौन कहलाए हैं? गैरोल्ड आंगियार। तो ये अंग्रेजों के द्वारा घटना घटित की जाती है और इसका समय क्या रहता है? 1661 1662। उसके बाद दोस्तों आगे चल करके जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों के द्वारा जो घटना घटित की जाती है भारत में, वो समय होता है 1698 1699। और 1698-99 के अंदर क्या होता है, किस प्रकार की घटना घटित होती है, इसके बारे में सुनना दोस्तों। यहां पर अपने 3 भारतीय क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर एक का तो नाम आता है गोविंदपुरा। एक जो क्षेत्र है इसका नाम है सुतानती, और एक जो क्षेत्र है इसका नाम है कालीकत। इन तीनों क्षेत्रों की जो जमींदारी है अर्थात जो अधिकार क्षेत्र है वो अपने भारतीयों के पास था। लेकिन 1698 में क्या होता है? गोविंदपुरा, सुतानती और कालीकत तीनों के तीनों क्षेत्रों का जो अधिकार क्षेत्र है दोस्तों वो किनको दे दिया जाता है? अंग्रेजों को। और यहां पर अंग्रेजों के द्वारा इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के एक नए क्षेत्र की स्थापना की जाती है, जिसका नाम क्या होगा? कलकत्ता। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कलकत्ता की स्थापना है वो किन किन क्षेत्रों से मिलाकर के हुई, तो गोविंदपुरा, सुतानती, कालीकत। इसी के साथ में दोस्तों ध्यान रखना कि जो कलकत्ता है, इस कलकत्ता के संस्थापक कौन कहलाए? तो संस्थापक में नाम आ जाएगा जॉन चारनाक। कितने नाक? 4 नाक। जॉन चारनाक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई है। और बंबई के संस्थापक कौन थे? गैरोल्ड आंगियार। तो दोस्तों ये 3 क्षेत्र मिलते हैं और इनको मिलाकर के कौन से क्षेत्र को स्थापित किया जाता है? कलकत्ता। उसके बाद आगे चल करके ध्यान रखना, जो ये कलकत्ता वाला क्षेत्र है, इसी कलकत्ता में दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा एक दुर्ग का निर्माण किया जाएगा। और ये जो दुर्ग है इसका नाम होगा विलियम फोर्ट, या फिर इसको फोर्ट विलियम भी कह सकते हैं। अब यहां पर एक बार सुनना, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत में प्रथम दुर्ग कौन सा? सेंट जॉर्ज, जो कि कहां बना? मद्रास के अंदर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग कौन सा है, तो कौन सा बताना है? विलियम फोर्ट। कलकत्ता के संस्थापक कौन है? जॉन चारनाक। किन क्षेत्रों को मिलाकर के बना है? गोविंदपुरा, सुतानती, कालीकत। उसके बाद दोस्तों आगे चल करके अंग्रेजों से संबंधित जो घटना है वो घटना घटित कब होती है? 1717 में।
और 1717 में क्या होगा, एक मुगल बादशाह हुआ करते हैं अपने भारत में, और भारत में जो मुगल बादशाह हैं इनका नाम है दोस्तों फर्रुखशियर। ये जो मुगल बादशाह फर्रुखशियर हैं ये दोस्तों काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, और जो अपने भारतीय वैद्य हैं वो इनका इलाज करने में सफल नहीं हो रहे हैं। और इस समय दोस्तों 1717 के अंदर क्या होता है, अपने भारत के अंदर ब्रिटेन से अंग्रेजों के कुछ दूत आते हैं, जिसको दोस्तों अंग्रेजों की दूत मंडली कहा गया। और अंग्रेजों की जो ये दूत मंडली आती है इसी के अंदर दोस्तों एक वैद्य भी होता है, और ये जो वैद्य है इसका नाम है वैद्य हैमिल्टन। क्या नाम है दोस्तों, वैद्य हैमिल्टन। फर्रुखशियर क्या चल रहा है, बीमार। भारतीय वैद्यों के पास इसका इलाज नहीं है, जो कि इसके इलाज में सफल नहीं हो रहे हैं। अब यहां पर दूत मंडली आई, उसमें वैद्य आया जिसका नाम क्या है, हैमिल्टन। और ये जो हैमिल्टन है ये फर्रुखशियर से मुलाकात करता है, और मुलाकात करने पर कहता है कि मैं आपकी बीमारी का क्या कर सकता हूं, इलाज। फर्रुखशियर बड़ा खुश होता है कि यार मैं काफी लंबे समय से परेशान हूं, लेकिन मेरी बीमारी का क्या नहीं हो पाया है, इलाज। अब ये जो वैद्य हैमिल्टन है इसके द्वारा फर्रुखशियर की बीमारी का क्या किया जाएगा, इलाज। और इसके इलाज से जो फर्रुखशियर है ये बड़ा खुश होता है, और खुश होकर के फर्रुखशियर कहता है मांगो हैमिल्टन, क्या मांगना चाहते हो। तो हैमिल्टन ने कहा कि हम जो अंग्रेज हैं ये भारत से क्या कर रहे हैं, व्यापार, लेकिन इसके बदले आप भारतीय हमसे बहुत अधिक मात्रा में क्या वसूलते हो, टैक्स। अगर टैक्स में कुछ कमी हो जाए तो हमारा भी यहां पर काम बन जाए। तो फर्रुखशियर दोस्तों इसके इलाज से बड़ा खुश था। फर्रुखशियर ने खुश होकर के कहा कि तुम तो टैक्स से कम करने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे व्यापार को कैसा कर देता हूं, टैक्स फ्री, अर्थात हम कह सकते हैं कर मुक्त। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा यहां पर सुनना, किस मुगल शासक के द्वारा अंग्रेजों के व्यापार को कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी, तो किसका नाम बताना है, फर्रुखशियर। और ऐसे तो है नहीं कि कहने से ही हो जाएगा, इसके लिए दोस्तों कोई ना कोई फरमान जारी करना पड़ेगा। तो फर्रुखशियर ने जब ये कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी है तो यहां पर एक फरमान जारी किया। इस फरमान का नाम होगा दोस्तों रॉयल, या फिर इसको हम कह सकते हैं शाही फरमान। तो रॉयल फरमान या शाही फरमान जारी करने वाला जो मुगल बादशाह है उसमें किसका नाम आता है, फर्रुखशियर का। ये दोस्तों आज की क्लास में हमने अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की है। हम लोग चर्चा कर रहे थे यूरोपियों के आगमन के बारे में। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आई, उसके बाद कौन आए थे, डच। डचों के बाद आज की क्लास में हमने किनको पढ़ा है, अंग्रेजों को। अब यूरोपियों के आगमन में एक तो अपने बचे हुए हैं डेनिस, और एक कौन बचे हुए हैं, फ्रांसीसी। उनकी चर्चा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आपको दोस्तों आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा की ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।